तीसरे टाइप का जो रेशियो हमको पढ़ना है वो है एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो। एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो क्या होता है? ये एक ऐसा रेशियो होता है जो ये बताता है कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको आप कितना इफेक्टिवली यूज कर पा रहे हो। अब रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं आपके? रिसोर्सेज आपका स्टॉक हो सकता है, इन्वेंट्री हो सकती है, आपके डेटर्स हो सकते हैं, या आपके जो है वो क्रेडिटर्स हो सकते हैं, या इस तरीके की तमाम चीजें। तो चलिए हम एक्टिविटी रेशियो समझ लेते हैं जल्दी से। Activity ratio measures effectiveness with which a firm uses its resources. तो एक्टिविटी रेशियो क्या मेजर करता है कि कोई भी फर्म जो के पास जो भी रिसोर्सेज है उनको कितना इफेक्टिवली अच्छे से इस्तेमाल कर पा रही है। दीज रेशियो हेल्प इन कमेंटिंग ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द एंटरप्राइज इन मैनेजिंग द एसेट्स। तो वो अपने एसेट्स को कितने अच्छे से मैनेज कर पा रही है ये उसके बारे में बताता है। अब इसमें जो आपके पास है एक्टिविटी रेशियो के अंदर, एक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, एक ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है, एक ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो है, और एक वर्किंग कैपिटल रेशियो है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो इसके फॉर्मूले हम देख लेते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब क्या होता है कि आपने जो भी सेल्स किया, जो भी सामान बेचा है, वो आपको घर में कितने का पड़ा, उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2। ओपनिंग इन्वेंट्री यानी साल के पहले दिन आपके पास कितने का स्टॉक था, क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी साल के आखिरी दिन कितने का स्टॉक था। इन दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। नेक्स्ट जो रेशियो है वो है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल किसको कहते हैं? ट्रेड रिसीवेबल दो चीजों से मिलकर बनता है, एक होते हैं आपके डेटर्स और दूसरा होता है बिल्स रिसीवेबल। इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो इसी को ट्रेड रिसीवेबल कहा जाता है। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है वो होता है नेट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स, या नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और नेट सेल्स दोनों एक ही चीज होती है। नेट सेल्स का मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अब यहाँ कौन सी सेल्स की बात कर रहे हैं? हम क्रेडिट सेल्स की बात कर रहे हैं, यानी उधारी में जब आप सामान बेचते हो। भाई हम डेटर्स या बिल्स रिसीवेबल कब आएंगे हमारे पास? जब हम सामान को उधारी में बेचेंगे, क्रेडिट में बेचेंगे, तो उसका हम कितना अच्छा इस्तेमाल कर पाते हैं। तो कोई भी फर्म जो अपने डेटर्स से या बिल्स रिसीवेबल से जल्दी पैसा वसूल कर लेती है, मतलब वो अच्छा काम कर रही है। और वही अगर वो उन लोगों से पैसा वसूल नहीं कर पा रही है, मतलब कि उसको उसमें सुधार करने की जरूरत है। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स या फिर नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन में ट्रेड रिसीवेबल। तो ये इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट जो आपके पास एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो है, ये ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो है। ट्रेड पेएबल मतलब क्या होता है? ये भी दो चीजों से मिलकर बनता है, एक होते हैं आपके क्रेडिटर्स और दूसरे होते हैं बिल्स पेएबल। इन दोनों को मिला के ट्रेड पेएबल कहा जाता है। इसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन में एवरेज ट्रेड पेएबल। नेट क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट परचेज यानी ऐसा सामान जो आपने उधारी में खरीदा है, ठीक है। अब आपने उधारी में खरीदा है और अगर उसमें से कुछ आपने परचेज रिटर्न किया है तो उसको माइनस कर दो, तो ये हो जाता है नेट क्रेडिट परचेजेस। और अपॉन में आएगा एवरेज ट्रेड पेएबल। एवरेज ट्रेड पेएबल का फॉर्मूला वही है जैसा पहले था, ओपनिंग ट्रेड पेएबल अपॉन में क्लोजिंग ट्रेड पेएबल। आई एम सॉरी, ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल, उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से। साल के पहले दिन जितना ट्रेड पेएबल था प्लस साल के आखिरी दिन जितना ट्रेड पेएबल है उसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका एवरेज ट्रेड पेएबल हो जाएगा। चलिए, तो ये था ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। और लास्ट जो रेशियो है ये कहता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। सबसे पहले वर्किंग कैपिटल आपको पता होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल मतलब होता है करंट असेट्स माइनस में करंट लायबिलिटीज। इसका जो फॉर्मूला है वही है नेट सेल्स या फिर नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन में वर्किंग कैपिटल। आपने कुल कितनी सेल्स की है, कुल कितनी सेल्स यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ क्रेडिट या फिर कैश, जितना भी सामान आपने बेचा है उसको नेट सेल्स या नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं, अपॉन में वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।